सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि कैसे हम लोग मार्केट में रिवर्सल्स कैच कर सकते हैं। देखिए, मेरे यूट्यूब पे बहुत दिन से डिमांड आ रहा था कि आप एक ब्रेकआउट के ऊपर वीडियो बनाइए, बट मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे ब्रेकआउट्स प्ले करना नहीं आता अच्छे से। मैं मार्केट में रिवर्सल कैच करने जाता हूँ, उसके मैं रीजंस बताऊंगा, कैसे कैच करता हूँ वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सपोज करो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं ट्रेंड? एक टिपिकल डेफिनेशन है कि अगर हायर हाई बन रहा है और लोज को टच नहीं कर रहा है तो अप ट्रेंड में है, अगर लोअर लोज बन रहा है, हाई को टच नहीं कर रहा है तो डाउन ट्रेंड में है। ये सिंपल डेफिनेशन है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का। सपोज करो एक मार्केट है जो अप ट्रेंड में कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। तो मार्केट में कुछ लोग यहाँ इंटर हुए होंगे, ठीक है, कुछ लोग ब्रेकआउट का वेट करते हैं, कुछ लोग यहाँ इंटर हुए होंगे इस ब्रेकआउट पे। तो जो यहाँ इंटर हुआ होगा उसने स्टॉप लॉस कहाँ डाला होगा? समवेयर यहाँ, सॉरी, ये इसने जो और नीचे डाला होगा, लेकिन जो इस एरिया में इंटर हुआ होगा इसने तो नीचे डाला होगा, लेकिन जब ये ब्रेकआउट दिया होगा तो उसने अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर लिया होगा। जो बंदा यहाँ इंटर हो रहा है उसका स्टॉप लॉस भी लगभग लास्ट स्विंग के आसपास होता है। ठीक है, फिर मार्केट ने एक वेव बनाया, फिर करेक्ट किया, फिर से ऊपर आया, तो जी इस ब्रेकआउट पे इंटर हुए होंगे कुछ लोग। ठीक है, तो सारे लोग, ये दोनों लोग ने अब अपना स्टॉप लॉस कहाँ डाला होगा? यहाँ। जो नया बंदा इंटर हुआ होगा उसने भी स्टॉप लॉस कहाँ डाला होगा? यहाँ। ठीक है, अब सपोज करो इसके बाद एक वेव बनता है डाउन साइड का। अब फ्रेश बायर मार्केट में कहाँ आएगा? जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता फ्रेश बाइंग नहीं होगा। ब्रेकआउट ट्रेडर्स जो होते हैं फ्रेश ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने एक अप ट्रेंड देने का कोशिश किया। अब जैसे ही ये मुड़ने का कोशिश करेगा, ये तीनों लोग फ्रेश बायर अभी आया नहीं, फ्रेश बायर इसके ऊपर ही आएगा। ये तीनों लोग अपना एसएल कहाँ डालेंगे? यहाँ पे। ठीक है, तीनों लोग का एसएल यहाँ पड़ा हुआ है। अब सपोज करो बिना इस हाई को टच किए, मार्केट बिना इस हाई को टच किए अगर लो ब्रेक होता है तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर ये सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस जाएंगे, फ्रेश बायर ऐड होने से रहा क्योंकि इसके ऊपर होने वाला था। दूसरी बात, सेलर ने जो अटेम्प्ट लिया था अब उसको भी एक पैटर्न दिख रहा है, तो यहाँ पे फ्रेश सेलर ऐड होना चालू हो जाएगा और यहाँ पर एक टिपिकल एम पैटर्न भी बनेगा और एक ऊपर से ट्रेंड लाइन को भी आप मेंटेन करते हुए आ सकते हो। तो जहां पर बिना हाई टच किए लो ब्रेक होने लगे या फिर एम पैटर्न बनने लगे, वहां पर मैं थोड़ा सा एंट्री लेने का कोशिश करता हूं एज अ रिवर्सल ट्रेडर। मुझे ब्रेकआउट पसंद नहीं है, यहाँ पे मैं एग्जैक्ट टॉप पे बैठा हूं, मैं पूरा ट्रेंड खा सकता हूं, मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत हाई रहता है क्योंकि मेरा रिस्क बस इतना है, रिवॉर्ड में पूरा ट्रेंड को इनगल्फ कर सकता हूँ। ठीक है, सो आई होप बहुत जल्दी बोल दिया। अब सुनने में जितना आसान लगता है करने में उतना ही टफ, बिकॉज ये छोटा सा चीज़ ही सीखने में मुझे बहुत टाइम लग गया। ठीक है, अब आप देखो आप इसको कितना डाइजेस्ट कर पाओगे, आपके ऊपर है कि आप इसको कितना डाइजेस्ट कर पाओगे, कितना अपने ट्रेडिंग सेटअप्स में उतार पाओगे, ये आपके ऊपर है। ठीक है, सो मार्केट में मैं ज़्यादातर हायर लेवल पे एम पैटर्न ढूंढता हूँ, लोअर लेवल पे डब्ल्यू पैटर्न ढूंढता हूँ। ठीक है, और मेरा एंट्री यहाँ होता है। अब सपोज करो कि मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा है, तो मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ा सा एम ढूंढने का कोशिश करूंगा, या फिर बड़े टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट बहुत ओवर स्ट्रेच हो गया, तो मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा शिफ्ट करके वहां पर एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न ढूंढने का कोशिश करूंगा, ताकि मेरा एसएल और छोटा हो जाए। मेरा सारा गेम रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर ही चलता है। सो बहुत छोटा सा हैक है, बट ये चीज़ जिसने समझ लिया ना, टॉप और बॉटम ऐसे ही कैच होते हैं। अब मैं आता हूँ थोड़े एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, अब ये तो मैंने थ्योरी पढ़ा दिया, अब कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिख जाए तो आपके लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, अभी मैं आता हूँ टिपिकल, हम थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं। ठीक है, या फिर आवरली टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट में एक टिपिकल अप ट्रेंड चल रहा था। दिस इज लो, दिस इज हाई, दिस इज अगेन लो, मेड अ न्यू हाई, न्यू लो, न्यू हाई। ठीक है, तो एक मार्केट ट्रेंड में चल रहा था, एक मस्त सा ट्रेंड में चल रहा था। अब मार्केट ने एक पुल बैक लिया, लास्ट हाई लास्ट लो के ऊपर ही है, मतलब लो टच नहीं हो रहा है। जब तक लो नहीं टच हो रहा है तब तक अप ट्रेंड में ही है। उसके बाद जो मार्केट ने एक रिवर्स करने का कोशिश किया, मतलब अप ट्रेंड को अपना कंटिन्यू करने का कोशिश किया, वो रिवर्सल इस हाई को टच नहीं कर पाया और उससे पहले ही इस लो को इसने ब्रेक कर दिया। राइट, एक टिपिकल क्लासिकल एम पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ही ब्रेक हुआ एक पैनिक सेलिंग आपको दिखा, तो आप यहाँ पे इंटर हो सकते थे। अब अगर मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा, यहाँ इस जगह पे कुछ मुड़ता हुआ दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे अटेम्प्ट लेना चालू कर देता हूँ। हो सकता है यहाँ से ऐसे निकल जाए, चांसेस हैं कि ऐसे निकल जाए, लेकिन अगर यहाँ से मैं कैच करना चालू करूंगा तो मुझे थोड़ा और पॉइंट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एरियाज में अब मैं बहुत नहीं समझा पाऊंगा, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। आप जितना कैंडल्स देखोगे, चार्ट्स देखोगे, आपको लेवल समझ में आने लग जाते हैं। तो ये एक थ्योरी है जो काम करता है। अब कहीं पर भी मैं दिखा दूंगा और एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा आपको, बट इसके ऊपर ट्रेड कब लेना है, कहाँ पे लेना है, कहाँ पे बेटर रिस्क रिवॉर्ड बनेगा, कौन सा कैंडल्स पे अच्छा एंट्री है, खराब एंट्री है, ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। ये पढ़ाने वाला चीज़ है ही नहीं।
ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल मैंने दिखाया, एक टिपिकल एम पैटर्न, आपने यहाँ भी एंट्री लिया तो आपको एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड 1:2 तो मिल ही गया। अगर आप यहाँ कहीं एंट्री ढूंढना चालू करते तो यहाँ भी आपको एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि जब आप इसको जूम करोगे इस चार्ट को अभी अवरली टाइम फ्रेम पे और जूम करोगे तो 15 मिनट पे भी यहाँ कहीं एम पैटर्न दिख जाएगा, यहाँ पर भी लोअर लोज दिख जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते हो, आप यहाँ भी अटेम्प्ट ले सकते थे, ठीक है, लेकिन फिर रिवर्स हो गया, कोई बात नहीं, आप निकल जाओ, फिर नहीं आपने यहाँ से अटेम्प्ट लेते जाओ। जब मार्केट जा रही है ना, मेरा एक आदत है, मार्केट अप ट्रेंड में रहती है तो मैं थोड़ा सा डाउन खेलने की कोशिश करता हूँ, डाउन ट्रेंड में रहती है तो अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं इस अप ट्रेंड पे डाउन खेलने की कोशिश करूंगा, अगर अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है तब नहीं, एक ऐसा एरिया जहां से अप ट्रेंड एंड होने के चांसेस है वहां पर डाउन खेलने का स्टार्ट कोशिश करता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग अप ट्रेंड को टच नहीं करना। अब पता कैसे चलता है स्टार्टिंग अप ट्रेंड है कि खत्म होने वाला अप ट्रेंड है, मतलब ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है कि खत्म होने वाला है, ये एक्सपीरियंस आएगा, ये पढ़ाने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है, कुछ चीज़ एक्सपीरियंस पे भी छोड़ दी। अब मैं आता हूँ टिपिकल यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न, जैसे ये देखो क्लासिकल अप ट्रेंड में चल रहा था, कोई मतलब नहीं बनता, और अगर आप चलो मैं थोड़ा सा नीचे से अब डब्ल्यू ढूंढने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, यहाँ पर एक टिपिकल आपको दिख रहा होगा, मार्केट एक स्ट्रेंथ के साथ गिर रही थी, ठीक है, नीचे आ रही थी एक स्ट्रेंथ के साथ। अब इस एरिया में थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा कि क्या हुआ है, ठीक है, क्या ये जो अप ट्रेंड आया इसको आप कैच कर सकते थे कि नहीं। और मेरा वीडियो भी पास्ट में पड़ा हुआ, जाके देख लेना, मैंने इस एरियाज में, हालांकि मैं बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ, निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा तो वहाँ पर और क्लैरिटी मिलेगा, बट इस एरियाज में मैंने बोल रखा था कि हाँ यहाँ से एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, इनसाइड कैंडल बन गया था। एनीवे बाद में बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो मार्केट एक टिपिकल डाउन ट्रेंड में थी, अपने हाईज को टच नहीं कर रही थी, तो लास्ट हाई ये है जहां से मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रही थी, ठीक है। सो लास्ट हाई को मार्केट ने टच नहीं किया, एक लो बनाया, मार्केट ऊपर गई और प्रीवियस लो को रिस्पेक्ट करते हुए यहां से देखो नया लो नहीं बन रहा है, लेकिन एक हाई, नया हाई यहां लग गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, फिर से कंटिन्यू किया। चलो यहां एंटर नहीं हो सकते थे, इस रिट्रेसमेंट के बाद जो ब्रेकआउट हुआ इसमें तो एंट्री लिया जा सकता था। तो यहां पर आपको एक टिपिकल, जब भी ट्रेंड रिवर्स होगा आपको लोस ऊपर शिफ्ट होते हुए दिख जाएंगे, मतलब जो ट्रेंड का डेफिनेशन है, मे बी मैं सही से कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं पढ़ाना बहुत टफ होता है यार, आपको कुछ आता है आप किसी और को समझा पाओ, ये बहुत टफ टास्क है, ठीक है। सो आई कैन से कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, ध्यान से सुनिए, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है यानी वो लोअर लोज बनाएगा, अगर उसको ट्रेंड चेंज करना है तो लोअर लोज बनना बंद हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है हायर हाइज भी ना बने, एक लेवल पे वो ट्रायंगुलर पैटर्न, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक मार्केट डाउन ट्रेंड में ऐसा ऐसा चल रहा है, ठीक है, हो सकता है लोअर लोज बनना बंद हो गए, लेकिन मार्केट एक ही लेवल पे ये रजिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल दिख जाएगा, ठीक है। बट विजुलाइज करो उस चीज को कि मार्केट को जब ट्रेंड चेंज करना होगा तो कम से कम वो अपना एक बिहेवियर को तोड़ देगा। डाउन ट्रेंड का एक बिहेवियर है लोअर लो और एक बिहेवियर है लोअर हाइज, ठीक है। तो हो सकता है वो लोअर हाइज ना बनाए, या फिर लोअर हाइज बनाते रहे लेकिन लोअर लोज बनाना बंद कर दे। अगर लोअर हाइज बना रहा है और लोअर लोज बनाना बंद कर दिया तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनेगा। अगर वो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर रेजिस्टेंस ले लिया और लेकिन लोअर लो बनाना बंद कर दिया तो एक असेंडिंग ट्रायंगल बनेगा, वहां पर आप ब्रेकआउट प्ले कर सकते हो। तो जहां पर भी एक टिपिकल जो डेफिनेशन है ट्रेंड का वो अगर चेंज होता हुआ आपको दिख रहा है तो वहां से एक रिवर्सल आ सकता है और उस एरिया में आप चाहो तो रिवर्सल्स को कैच कर सकते हो। और मैं क्या बोलूंगा कि मान लो आपको अप ट्रेंड खेलना है तो क्या आप यहां से स्टार्ट कर दो। अब आपका एक जनरल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड तो चलेगा ना यार, अब इस एरिया में अप ट्रेंड खेला जा सकता था, बिकॉज नो वन नोज कि मार्केट यहां से सॉरी इस एरियाज में भी डब्ल्यू पैटर्न दिखे होंगे, अगर आप जूम करिएगा तो आपको दिख जाएंगे, इस एरियाज में भी दिखे होंगे। तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड खेला जा सकता था बिकॉज मार्केट ऊपर से गिर चुकी है अच्छा खासा। बॉटम तो कोई कैच नहीं कर सकता ना, किसी को नहीं पता कि मार्केट यहाँ से घूमेगी यहाँ से घूमेगी, लेकिन यहाँ पे अटेम्प्ट लो, यहाँ भी अटेम्प्ट लो, हो सकता है यहीं से निकल जाए, हो सकता है यहीं से निकल जाए, लेकिन जब तक एक अच्छा खासा फॉल ना आ जाए तब तक मार्केट में ज़्यादा पंगा नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ ही है और हम लोग उसमें रिवर्सल खेलने का कोशिश कर रहे हैं, अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है हम लोग रिवर्सल खेलने का कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग एग्जैक्ट टॉप बॉटम नहीं पकड़ सकते, वेरी टफ, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है, प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि ठीक है यहाँ से मैं एक लेवल बनाया जा सकता है कि इस लेवल से मैं मार्केट में रिवर्सल खेलने का कोशिश करूँगा। आई होप मैं आपको एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दे पाया, एक इंसाइट दे पाया। इसीलिए कहा जाता है कि मार्केट में सिर्फ रटा रटाया नॉलेज काम नहीं आता, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी काम आता है, कहाँ से ट्रेंड घूम सकता है कहाँ पर, क्योंकि बहुत सारा चीज़ कंबाइन करना पड़ेगा ना। चार्ट्स अपनी जगह, फंडामेंटल टेक्निकल अपनी जगह, ग्लोबल मार्केट भी कुछ होता है, बाहर में क्या चल रहा है, माहौल कैसा है, कहाँ से बॉटम आउट हो सकता है, इन सब चीज़ों पर भी बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है, ठीक है। सो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि मार्केट में ब्रेकआउट और रिवर्सल्स मैं कैसे कैच करता हूँ। ये एक स्मॉल डेफिनेशन है, मैं और भी बहुत सारा फैक्टर्स देखता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी फैक्टर, लेकिन ये मेरा मेन पैरामीटर है, इसके बिना तो मैं रिवर्सल मान ही नहीं सकता
कि चार्ट पे अगर लोअर लोज बन रहे हैं और इंडिकेटर मुझे कुछ भी बोल रहा है तो भाई डाउन ट्रेंड में ही है, मैं वहां रिवर्सल नहीं कैच करूंगा। लेकिन चार्ट पे अगर लोअर लोज बनना बंद हो गए हैं तो मुझे लग सकता है कि हाँ ये जो डाउन ट्रेंड आ रहा था अब अप ट्रेंड में जा सकता है। हो सकता है उस समय इंडिकेटर ना बोले, हो सकता है उसमें ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट ना हो, लेकिन मैं वहां पे अटेम्प्ट जरूर लूंगा, क्योंकि मार्केट जब चल जाता है ना तो न्यूज़ बदल जाता है, चलने के बाद न्यूज़ बदलता है। ठीक है। सो बहुत डिमांड आ रहा था कि एक ब्रेकआउट रिवर्सल पे ट्रेड वीडियो बनाइए, तो एक छोटा सा वीडियो जो छोटा सा क्लैरिटी आपको लेके आएगा। ब्रेकआउट्स मुझे समझ नहीं आता है, ब्रेकआउट्स में मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पाऊंगा, बिकॉज मैं वो ट्रेड करता ही नहीं हूँ ब्रेकआउट को। ठीक है, मैं वो ट्रेडर हूँ ही नहीं, मैं रिवर्सल्स ही कैच करता हूँ, और रिवर्सल्स आपको हमेशा एम और डब्ल्यू में दिख जाएगा। और एक छोटा सा हैक मैं आपको और दूंगा, जब भी आप एम ढूंढो तो मैं इसको एम कंसिडर नहीं करता हूँ, मेरा अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, दिस इज नॉट एम। कुछ लोग इसको डबल टॉप बोले, बहुत अच्छी बात है, ट्रेड करो, बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए एक हाई रिस्क रिवॉर्ड, हाई रिस्क नहीं, हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड कौन सा है, जहां पर एम मुझे थोड़ा ऐसा दिखे, जहां पे सेलर मुझे थोड़ा डोमिनेट करता हुआ दिखे। यहाँ पे सेलर डोमिनेट करता हुआ मुझे ज़्यादा नहीं दिखता है, बिकॉज अगेन रिजेक्शंस लग रहे हैं, इट इज़ अ नॉर्मल रिजेक्शन, इट इज़ नॉट आई कैन से कि सेलर डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा एम पसंद है, मुझे ऐसा डब्ल्यू पसंद है, थोड़ा सा ऊपर टाइप का। ठीक है, सो ये भी आप छोटा छोटा हैक ले सकते हो। आप चार्ट्स खोलिए, देखिए, आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा चीज़ है, ये तो पता ही था, लेकिन एक बार खोल के देखिए, शायद आपको एक नया नज़रिया दिखेगा। कुछ चीज़ें पता होती हैं बट हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग को पता है कि वॉक पे जाऊंगा तो हेल्थ अच्छा रहेगा, कोई नहीं जाता। हम लोग को पता है कि हम लोग को फ्रूट्स खाना चाहिए, कोई नहीं खाता। तो छोटे छोटे चीज़ें हैं जो हम लोग को पता है बट हम लोग करते नहीं है। अगर हम लोग करना चालू कर दें तो बहुत मेजर चेंजेस आ सकते हैं हमारे लाइफ में, हमारे ट्रेडिंग करियर में, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे। ठीक है, तो आई होप मैं एक वैल्यूएबल कंटेंट, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके साथ ले पाया, आपको कन्वे कर पाया। ठीक है, सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई कैन से कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। और अगला वीडियो मैं अपना पीएनएल पे बनाने वाला हूँ। सो पहले मैं स्मॉल अकाउंट का पीएनएल दिखा दूंगा, फिर मैं बिग अकाउंट का पीएनएल दिखा दूंगा। तो अगला वीडियो मेरा पीएनएल का रहेगा। और अभी मेरे पास कुछ कॉल शॉर्ट पड़े हुए हैं, ठीक है, अभी दिखाना नहीं चाहता, वरना फालतू का आप कॉपी करोगे, एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, उसमें कॉपी करोगे, कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो मंथली एक्सपायरी खत्म हो जाएगा, फिर मेरे पास अभी मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास कुछ कॉल शॉर्ट पड़े हुए हैं, थोड़े इन द मनी के कॉल शॉर्ट पड़े हुए हैं। पुट नहीं बाई करना, डिस्क्लेमर है, इन द मनी मैं कॉल शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से मैनेज करूँगा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप जाके एक्सपायरी के लिए पुट बाई कर लो। ठीक है, बिकॉज ये मार्केट के बीच में ये वीडियो आ रहा है, तो कुछ लोग हो सकता है पुट बाई करें, बट ठीक है, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।